नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीके लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 30 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति सभा में बौद्ध धर्म दो गुट स्थाविर और महासंधिक में विभाजित हो गया? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, द्वितीय। प्रथम जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो 483 ईस्वी पूर्व में किया गया था। उस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था यदि आपसे पूछे तो यह जो आयोजन किया गया था यानी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था वो राजगृह में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। यह किसके शासन काल में किया गया था यदि आपसे पूछे तो ये अजातशत्रु के शासन काल में किया गया था, जो कि हर्यक वंश का राजा थे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि 383 ईसा पूर्व में किया गया था, ये वैशाली में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे साबाकामी तथा यह कालाशोक के शासन काल में किया गया था। इसी सभा में बौद्ध धर्म को दो गुट यानी स्थाविर और महासंधिक में बांट दिया गया। जबकि तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30। यह किसके शासन काल में किया गया था? अशोक के शासन काल में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में और कहाँ आयोजित किया गया था। ये अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, महायान और हीनयान। ये जो बौद्ध संगीति हुआ था यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कुंडलवन यानी कि जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। नेक्स्ट है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन है 2000, 1986, 1889, 1992। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, 1986। बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम 1986 ईस्वी में लाया गया था। यह अधिनियम गुरुपाल स्वामी समिति की सिफारिश पर लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य खतरनाक व्यवसाय और क्रियाओं में बच्चों की नियुक्ति पर रोक लगाना था। किशोर न्याय अधिनियम जबकि 2000 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य समाज के उपेक्षित अथवा अपराधी किशोरों की देखभाल करना तथा उनको संरक्षण प्रदान करना। इसे बाल संरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र पड़ोसी देश जिसे भारत में 16 मई 1975 में एक राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन घ, सिक्किम। नेक्स्ट है, वन स्टॉप सेंटर योजना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन है 1 मई 2015, 26 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2015, 1 अप्रैल 2015। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, 1 अप्रैल 2015। वन स्टॉप सेंटर योजना भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी। यह भारत में हिंसा झेल रही महिलाओं जैसे कि बलात्कार, लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, ट्रैफिकिंग, दहेज आदि से संबंधित हिंसा को रोकने के लिए लागू की गई थी। इस योजना को महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना जो है वर्तमान में सखी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है शीतलवाड़ समिति, राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग, अशोक राय मेहता समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, अशोक राय मेहता समिति, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान के 73वें संशोधन से संवैधानिक निकायों का दर्जा प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है? ये काफी इजी क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को इसके बारे में पता होगा। ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन को 5 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं ऑप्शंस। लॉर्ड रीडिंग के समय में 5 फरवरी 1925 को चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी। लॉर्ड इरविन के समय 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। लॉर्ड विलिंगटन के समय जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंलिथगो था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को यानी कि
लॉर्ड रीडिंग के समय 5 फरवरी 1925 को चौरी चौरा कांड की घटना नहीं हुई थी, जबकि ये घटना लॉर्ड रीडिंग के समय में 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। जबकि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और आसफुल्ला खान को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नाम जजाक भुक्ति था? ऑप्शन से मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, विदर्भ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, बुंदेलखंड। जजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू के पौत्र जय सिंह यानी जीजा के नाम पर इस प्रदेश का नाम बुंदेलखंड रखा गया था। जजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था, जो कि चंदेल वंश के संस्थापक जो नन्नू थे, उनके पौत्र यानी जय सिंह, जिनका नाम जेजा था, उनके नाम पर इस प्रदेश का नाम जजाक भुक्ति रख दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, इल्तुतमिश को हातिम ताई द्वितीय कहा जाता है। 2.5 दिन के झोपड़े में संस्कृत नाटक हरिकेली के कुछ अंश मिलते हैं। दिल्ली सल्तनत में न्याय की जंजीर का सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन को, इल्तुतमिश को हातिम ताई द्वितीय नहीं कहा जाता है, जबकि हातिम ताई द्वितीय के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दानी या परोपकारी। इसके दानी स्वभाव के कारण ही इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है लाखों का दाता। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में किया था। यह पहले एक संस्कृत विद्यालय था, जिस पर संस्कृत के नाटक हरिकेली के कुछ अंश भी मिलते हैं। इस इमारत के ऊपरी भाग को ही तोड़कर ऐबक ने इसे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया था। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न लुक दिया गया है? ऑप्शन से उज्ज्वला योजना, नंद घर योजना, स्वधारा योजना, किशोरी शक्ति योजना। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ख, नंद घर योजना। नंद घर योजना के तहत बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर पोषाहार एवं प्राथमिक शिक्षा देने के लिए स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों को नया लुक दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत हरियाणा के सोनीपत जिले से 24 जून 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पटमहिषी या बादशाह बेगम बनाया गया था? ऑप्शन से अनारकली को, नूरजहां को, सलीम बेगम को, अर्जुमंद बानो बेगम को। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ख, नूरजहां को। नूरजहां को सम्राट जहांगीर के द्वारा पटमहिषी यानी बादशाह बेगम बनाया गया था। नूरजहां का जो मूल नाम था वो मेहरुनिसा था। नूरजहां का अर्थ कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अर्थ होता है संसार की रोशनी। नेक्स्ट है, किस इमारत को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? ऑप्शन से अलाई दरवाजा, ताजमहल, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन को, अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट है, सियूकी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है स्टिंग, अल्बेरूनी, फायान, वेनसांग। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ख, वेनसांग। वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री थे, वे हर्षवर्धन के शासनकाल में 637 ईस्वी में भारत आए थे। इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि जैसे उपनामों से जाना जाता है। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत सियूकी नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघवाद कहा है? ऑप्शन है ग्लेविन ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, मॉरिस जोन्स। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन को, ग्लेविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है, धरासना कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1908, 1916, 1930, 1925। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो, 1930 ईस्वी में धरासना कांड हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी कर जब यरवदा जेल में भेज दिया गया, तो उस समय उनके स्थान पर अब्बास तैयबजी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। परंतु उन्हें भी जब गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा धरासना नामक कारखाने पर धावा बोला गया था। उस समय अंग्रेजों के द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसे धरासना कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारखाने, खनन या किसी खतरनाक उद्योग में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन क, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों, खनन या किसी खतरनाक उद्योग में
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि आर्टिकल 19 राइट टू एक्सप्रेस की अधिकार देता है और अनुच्छेद 17 के तहत जाति पाति यानी अस्पृश्यता का अंत किया गया है, जबकि अनुच्छेद 21 के तहत आपको राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है। ये जो आप अनुच्छेद यहाँ पर देख रहे हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स के कितने आर्टिकल में है, तो आपके 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम झंडा गीत गाया गया था? ऑप्शन है 1896 कलकत्ता अधिवेशन, 1905 बनारस अधिवेशन, 1911 कलकत्ता अधिवेशन, 1925 के कानपुर अधिवेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ 1925 का कानपुर अधिवेशन में ये झंडा गीत गाया गया था। 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में पहली बार श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा रचित झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था, जबकि 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सानी के द्वारा की गई थी, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम गीत को गाया गया था। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, जिसमें बंग भंग की निंदा की गई थी, यानी कि बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था उसकी निंदा की गई थी। जबकि 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण के द्वारा की गई थी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन मन गण को गाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसे 2 केंद्र शासित संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया? ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ई संवाद पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है खेल मंत्रालय, कानून मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई संवाद पोर्टल के माध्यम से गैर सरकारी संगठन और सिविल सोसाइटी अपने सुझाव, शिकायत एवं प्रतिक्रिया इसके माध्यम से दे सकते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने 1798 में सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि स्वीकार कर अपनी स्वतंत्रता त्याग दी? ऑप्शन है टीपू सुल्तान, हैदराबाद का निजाम, रंजीत सिंह, हैदर अली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा? ऑप्शन है 1857 के एक्ट, 1861, 1892, 1858। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ 1858। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने कंठभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन है टोडरमल, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग तानसेन, जो कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। ये एक संगीतज्ञ थे, इन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने इन्हें कंठभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में स्थापित हिंदू राज्य विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग तुंगभद्रा नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई थी। मध्य भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य विजयनगर दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है? ऑप्शन से 1919, 1909, 1935, 1858। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क 1919 का एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, जबकि 1909 का एक्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, जबकि 1935 का एक्ट भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कौन करवाता है? ऑप्शन से पंचायती राज मंत्रालय, राज्य का मुख्यमंत्री, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ख राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है? ऑप्शन से हुमायूं के मकबरा को, अलाई दरवाजा को, बेबी का मकबरा को, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन को हुमायूं के मकबरा को, जो कि दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था, जिसके वास्तुकार थे मीरक मिर्जा गियास। नेक्स्ट है, किसे भारत में स्वायत्त संस्थाओं का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है मेयो, रिपन, डलहौजी, माउंटबेटन। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ख रिपन।
नेक्स्ट है, भारत में किस सदन का कभी विघटन नहीं होता है? ऑप्शन से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, राज्यसभा। राज्यसभा जो कि एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ऑप्शन से कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, अनुसूचित जाति संघ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से टोटल 30 MCQ क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।